हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैड इजी। और आज हम फिजिक्स का क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं। वो है इलेक्ट्रिक सर्किट इन हाउसेस, और दूसरा तुम कह सकते हो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक। ओके, यहां पर जो है वो सबसे पहले मेंस बोलते हैं जहां पर फ्यूज लगा रहता है। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक मीटर होता है, इलेक्ट्रिक मीटर होता है, और इसके बाद जो वायर्स आते हैं, जैसे सपोज करो ये मेन है तो मेन से हमें दो वायर मिलेंगे, यहाँ फ्यूज लगा रहता है और यहाँ से दो वायर आते हैं। और ये समझ लो दो वायर, एक आता है रेड वायर, एक होता है रेड वायर। यहां पर सपोज करो मीटर है, ये हमारा मीटर लगा हुआ है। इसके बाद ये रेड वायर जो है ये इसमें आएगा और इसमें से फिर ये हमें हमारे घर में जाएगा। ओके, इसी तरह एक वायर और होता है, अभी उनको क्या कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और ये भी वायर इसमें आके और यहाँ से फिर ये इस तरह से जाएगा। हैव अंडरस्टूड? तो ये दो वायर्स होते हैं। तो ये, और जो इंडिया में जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज डिफरेंस है वो 220 वोल्ट का करंट होता है। मतलब ये जो लाइव वायर है, इसको जो रेड कलर वाला होता है उसको हम लाइव वायर कहते हैं, लाइव वायर कहते हैं। इसमें करंट चलता है, इसके पास 220 वोल्ट होता है। और ये जो है इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल वायर, इसको हम लाइव वायर बोलते हैं, इसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। और ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव। और ये जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो जीरो होता है। सो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 220 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस पे जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है 220 वोल्ट पे चलती है और ये जीरो होता है। एक थर्ड वायर और होता है, जिसको हम कहते हैं, ये अर्थिंग वायर होता है थर्ड, ये भी हमारे थर्ड वायर होता है, अर्थिंग वायर कह सकते हैं। अब हमारे जितने भी अप्लायंसेस लगे रहते हैं बीच में, मान लो यहाँ अप्लायंसेस है 1 2 ये 3 इस तरह से, तो यहाँ से एक वायर आएगा, एक वायर यहाँ से आएगा और एक वायर यहाँ से आएगा, एक वायर यहाँ से आएगा, एक वायर यहाँ से आएगा, और ये हमने कनेक्ट कर दिया ये। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये जो ग्रीन वाला है इसको हम अर्थिंग बोलते हैं, अर्थ वायर बोलते हैं। ये है EARTH, अर्थ वायर। ये नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है। कैसा कलर होता है इसका? ग्रीन। ये लाइव वायर होता है जो रेड इंसुलेशन होता है, इस पर रेड इंसुलेशन होता है, और इस पर जो है ग्रीन इंसुलेशन होता है। और इट कुड बी ब्लू, ब्लैक, जो भी ले लो, इसको ब्लू ले लो, ब्लैक ले लो। ओके, ब्लू ब्लैक इंसुलेशन होता है इस पर। हैव अंडरस्टूड? ये अरेंजमेंट होता है। अब इसमें जो है हम जो अरेंजमेंट लेते हैं, हमने देखा रेजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक पैरेलल और एक सीरीज। तो यहाँ पर ये सब रेजिस्टेंसेज है, तो हम यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब तुम्हें ये पूछा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों लेते हैं? देखो, सबसे पहले तो कि टू रिड्यूस RE, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो जितना भी होगा अप्लायंसेस का वो रिड्यूस हो जाता है। हम जानते हैं कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो
जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नंबर 2, गैजेट्स कैन बी या स्विचेस कैन बी ऑपरेटेड इंडिविजुअली, मतलब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो फिर एक ही स्विच से सब गैजेट्स चलते, ठीक है। और कंजप्शन ऑफ करंट एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब हम पैरेलल रेजिस्टेंसेस जब हम लगाते हैं, ध्यान से देखना, पैरेलल रेजिस्टेंस जब हम लगाते हैं तो करंट जो होता है, अगर ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट जाता है, तो करंट अपने आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो जाता है। सीरीज में क्या होता है, करंट एक जैसा फ्लो करता है, तो इसका मतलब ऑल अप्लायंसेस वेदर दे आर ऑफ 15 एम्पियर रेटिंग के हो या 5 एम्पियर रेटिंग के, अगर सीरीज में लगा दिया तो एक ही तरह का करंट जाएगा, विच कुड बी हार्मफुल फॉर द लो रेटिंग गैजेट्स, है ना। और यहाँ पर कंजप्शन ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, जैसा गैजेट होगा वैसा कंजप्शन हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा, ऑल रेजिस्टेंस या गैजेट्स बोल सकते हैं, ऑल अप्लायंसेस रन एट सेम पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। इंडिया में जो है जितने भी अप्लायंसेस डिजाइन होते हैं फॉर द 220 वोल्ट होते हैं, तो उनका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना चाहिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी तुम रेजिस्टेंसेस लगाते हो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। हैव यू अंडरस्टूड? सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द व्हाट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर अगर हम बात करें कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये मैंने बता दिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के ये फायदे होते हैं, ओवरऑल रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देता है। स्विचेस कैन बी ऑपरेट इंडिविजुअली, हर एक अप्लायंस का अलग अलग स्विच लगा सकते हैं हम। और कंजप्शन ऑफ करंट एज पर रिक्वायरमेंट, हर अप्लायंसेस को अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑल अप्लायंसेस रन एट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। नंबर 2, जो ये सर्किट होते हैं, ये 2 टाइप के सर्किट लेते हैं हम। 2 टाइप ऑफ सर्किट्स हमें डोमेस्टिक सर्किट में हम 2 टाइप के ऑफ सर्किट्स लेते हैं। एक 15 एम्पियर रेटिंग के, और एक 5 एम्पियर रेटिंग के। 15 में तुम्हारा गीजर, AC एटसेट्रा, ऐसे जो है, या फ्रीज ऐसे चलेंगे, रेफ्रिजरेटर। और 5 एम्पियर में हमारी लाइट्स, फैंस एटसेट्रा। तो हमारे पास 2 तरह के सर्किट होते हैं, एक 5 एम्पियर रेटिंग का सर्किट होता है और एक 15 एम्पियर रेटिंग के सर्किट्स होते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? अब जितने गैजेट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट कैसे करें, सेफ्टी के लिए सेफ्टी कैसे करें, तो सेफ्टी के लिए 2 चीजें यूज करते हैं, एक फ्यूज होता है और एक होता है हमारा अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब है जो मेटल गैजेट्स होते हैं उनमें से करंट लीकेज हो सकता है, होता है, तो हम उसकी बॉडी को कनेक्ट करके अर्थिंग कर देते हैं, ताकि जितना भी, और विद लो रेजिस्टेंट सर्किट होता है ये, क्योंकि ताकि इजीली करंट कैन फ्लो थ्रू दिस। लो रेजिस्टेंस सर्किट होता है, ध्यान रखना। लो रेजिस्टेंस क्यों रखते हैं, सो करंट, क्योंकि अगर तुमने यहाँ हाथ लगाया तो तुम्हारी बॉडी में से करंट जाए, रेजिस्टेंस जो फील करता है उससे कम रेजिस्टेंस अगर इस वायर में हुआ तो करंट इधर से फ्लो कर देगा। अगर इसका रेजिस्टेंस हाई हुआ फ्रॉम योर बॉडी तो करंट विल ट्राई टू फ्लो थ्रू योर बॉडी। सो ये ध्यान रखना कि ये लो रेजिस्टेंस सर्किट होता है। अच्छा, ये जो हम सेफ्टी जो है फ्यूज है वो कब किसके लिए लगाते हैं, ओवरलोडिंग के लिए। किसके लिए,
ओवरलोडिंग के लिए। ओवरलोडिंग से क्या होता है कि अगर हम जरूरत से ज़्यादा करंट लेते हैं तो जो भी वायरिंग होती है वो क्या, प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा कि हीटिंग इफेक्ट होता है, उससे क्या होगा, वायर क्या होता है, हीटअप होता है और मेल्ट हो सकता है ना। तो होता क्या है कि ओवरलोडिंग होती किस किस वजह से, ओवरलोडिंग किस किस वजह से हो सकती है। एक तो हो सकती है शॉर्ट सर्किट से, शॉर्ट सर्किटिंग। अब तुम कहोगे शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है। शॉर्ट सर्किटिंग होती है कि हमारा अगर किसी भी तरह से लाइव और न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट, अगर लाइव वायर और न्यूट्रल दोनों, ये दोनों वायर किसी भी तरह से कांटेक्ट में आ जाए, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ओवरलोडिंग हो सकती है। दूसरा, अगर एक्सीडेंटली जो सप्लाई एट हाई वोल्टेज पे अगर हमारी सप्लाई आ जाती है तब भी क्या हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाती है। तीसरा है कि more appliances are connected to a single socket। किसी भी सिंगल सॉकेट पे बहुत ज़्यादा अगर गैजेट्स हम लगा देते हैं, अप्लायंसेस लगा देते हैं, तो वहाँ पे जो करंट आएगा वो ज़्यादा आएगा, तो क्या हो जाएगा कि बिकॉज मोर अप्लायंसेस का मतलब है मोर करंट इज रिक्वायर्ड। मोर करंट का मतलब है कि करंट अगर जो वायरिंग है उसकी कैपेसिटी से बाहर आएगा, जो रेटिंग है उससे ज़्यादा आया। अगर 5 एम्पियर रेटिंग पे तुम्हारी वायरिंग है और 15 एम्पियर करंट लेने की तुम कोशिश करते हो, तो फिर ये क्या होता है कि वायर वुड बी मेल्ट, और इसी को हम ओवरलोडिंग कहते हैं। तो ओवरलोडिंग कितनी तरह से हो सकती है, 3 तरह से हो सकती है। बाय शॉर्ट सर्किटिंग, मतलब लाइव और न्यूट्रल वायर कॉन्टेक्ट में आ जाए, या कभी कभी एक्सीडेंटली पीछे जो मेन से वोल्टेज आता है वो हाई वोल्टेज आ जाए, 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट पे अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाती है तब भी ओवरलोडिंग हो जाती है। और मोर अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल सॉकेट, तब भी वहाँ से क्या होता है, क्या कंजप्शन ऑफ करंट बढ़ जाता है पर्टिकुलर उस पर, तो वायर कुड बी मेल्ट। अच्छा, तो फ्यूज क्या करते हैं, तो फ्यूज हम जो भी लगाते हैं वो फ्यूज क्या करता है, वो फ्यूज इज of this almost सेम रेटिंग का वायर होता है, सेम रेटिंग, ऑलमोस्ट सेम रेटिंग। जैसे अगर तुम्हारा 5 एम्पियर की सर्किट है तो उसमें 5.5 एम्पियर का फ्यूज लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर ये ट्राई करेगा वायर मेल्ट होने की, तो उससे पहले ये मेल्ट हो जाएगा और वी कैन सेव द गैजेट्स, तो हम गैजेट्स को बचा सकते हैं। Have you understood this? So this is all about this chapter। इतना ही इस चैप्टर में था, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो विद कंसेप्ट लाऊंगा मैं। जितने इसमें कंसेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं, तो हर कंसेप्ट लिखेंगे, उसके साथ साथ एक क्वेश्चंस लिखेंगे, और तुम्हें कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस याद रहेंगे, और इस तरह से हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कुछ इसी चैप्टर के पूरे कंसेप्ट और बोर्ड में आने वाले कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, रिलेटिव्स के साथ शेयर करो। बाय।